पीएच प्रॉप एकदम परफेक्टली कैलिब्रेट हुआ है क्योंकि इसने पीएच 7 बफर सोल्यूशन को विद हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इन डिफरेंट लिक्विड्स का पीएच मेजर करेंगे। रिसेंटली मैंने डीएफ रोबोट का ग्रेविटी एनालॉग पीएच सेंसर किट V2 परचेज किया है। मैं आपको बताता चलूँ, ये पीएच V1 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसको हम सिर्फ 5 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ यूज़ कर सकते थे, जैसे कि आर्डुइनो, रास्पबेरी पाई और बाकी 5 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर बोर्ड्स। जबकि पीएच मीटर V2 दोनों 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट कंट्रोलर बोर्ड्स के साथ कंपैटिबल है, जैसे ESP32, ESP82, 66 Wi-Fi मॉड्यूल, रास्पबेरी पाई पिको, STM32 एटसेट्रा। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन कार्ड, एक पेपर जिस पे आपको पीएच सेंसर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्रिकॉशंस मिलती हैं, एक पीएच प्रॉप विद BNC कनेक्टर। इसका डिटेक्शन रेंज है 0 to 14, टेम्परेचर रेंज है 5 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक। इसका रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 2 मिनट्स। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 250 मेगा ओम से कम है। प्रॉप लाइफ 0.5 ईयर से ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़, और केबल लेंथ है 100 सेंटीमीटर्स। एक पीएच सेंसर इंटरफेस बोर्ड या सिग्नल कन्वर्जन बोर्ड, आपने इसको किसी ड्राई और क्लीन जगह पे रखना है, वरना इसका इनपुट इम्पीडेंस इफेक्ट होगा और एज ए रिजल्ट आपको इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलेंगे। इसकी सप्लाई वोल्टेज है 3.3 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट्स तक। इसका आउटपुट वोल्टेज है 0 से लेके 3 वोल्ट्स तक। प्रॉप कनेक्टर है BNC, सिग्नल कनेक्टर है PH2.0-3P और इसकी मेजरमेंट एक्यूरेसी है ±0.1825 डिग्री सेल्सियस। कुछ वायर्स और स्क्रूज और स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस 4.0 और 7.0। पानी या किसी भी लिक्विड की पीएच वैल्यू को आप तभी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं जब आपका पीएच प्रॉप सही से कैलिब्रेट हुआ हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप पीएच प्रॉप की कैलिब्रेशन बफर सॉल्यूशंस को यूज़ करके करते हैं। इन बफर सॉल्यूशंस के बगैर आप कभी भी पीएच प्रॉप को अच्छे से कैलिब्रेट नहीं कर सकते। आपको एक आर्डुइनो और I2C सपोर्टेड SSD 1306 OLED डिस्प्ले मॉड्यूल भी चाहिए होगा। कनेक्शंस के लिए आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर सकते हैं। हमारा हार्डवेयर सेटअप बिल्कुल रेडी है, तो चलें पीएच सेंसर को कैलिब्रेट करते हैं। इसके लिए पहले आपने आर्डुइनो को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड करना है। आप ये प्रोग्राम मेरे वेबसाइट electroniclinic.com से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपने इस छोटे से कंटेनर को रिमूव करना है। रिमेंबर, इसके अंदर जो लिक्विड है आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। प्रॉप पे ऑलरेडी कुछ लिक्विड लगा होगा, तो आपने पहले इसे पानी से अच्छे से साफ़ करना है। इसके बाद आपने पीएच प्रॉप को पीएच 7 बफर सोल्यूशन में डिप करना है। सीरियल मॉनिटर को ओपन करके कम से कम 2 से 5 मिनट तक वेट करें ताकि पीएच वैल्यू स्टेबल हो जाए। आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी पीएच 7 सोल्यूशन को सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीएच सेंसर को कैलिब्रेट किया है। अगर आपको रॉन्ग वैल्यूज़ मिलती हैं तो आपने सिंपली प्रोग्राम में जाके इस कैलिब्रेशन वैल्यू को एडजस्ट करना है। ये आपने तब तक करना है जब तक आपके पीएच सेंसर की वैल्यू पीएच 7 बफर सोल्यूशन से मैच नहीं हो जाती। Remember, when you switch between the buffer solutions, आपने हर बार पीएच प्रॉप को क्लीन करना है। मेक श्योर प्रॉप पे पीएच 7 का सोल्यूशन ना हो जब आप इसको पीएच 4 सोल्यूशन में डिप करें एंड वाइस वर्सा। एनीवे, इसके बाद जब आप पीएच प्रॉप को पीएच 4 सोल्यूशन में डिप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर, पीएच सेंसर का रिस्पॉन्स टाइम अराउंड 2 मिनट्स है, सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना अगर स्टार्ट में आपको रॉन्ग वैल्यूज़ मिलती हैं। पीएच सेंसर को स्टेबलाइज होने के लिए थोड़ा सा टाइम दें। जैसे कि आप देख सकते हैं रीडिंग पीएच 4 की तरफ बढ़ रही है, सो इसका मतलब है कि हमारा पीएच सेंसर अच्छे से कैलिब्रेट हुआ है। चलिए हम इसको फिर से पीएच 7 सोल्यूशन में डिप करते हैं। लेट्स सी कि ये इस बार भी पीएच 7 सोल्यूशन को डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। दिस इज सिंपली अमेजिंग, इसने सक्सेसफुली पीएच 7 सोल्यूशन को डिटेक्ट कर लिया है। चले अब डिफरेंट लिक्विड्स की पीएच वैल्यू चेक करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। See you in next episode, and thanks for watching.